नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ हिंदू धर्म के जातिवाद पर, और वो भी उस उदाहरण के साथ जो हमारे देश के प्रथम नागरिक, प्रथम राष्ट्रपति, महान व्यक्ति, महान स्वतंत्रता सेनानी श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब से संबंधित है। 26 जनवरी 1950 को जब इस देश में नया संविधान लागू हुआ तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आसीन हुए। उनके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जुड़ी हुई है जो निश्चित रूप से हम सभी लोगों को सोचने के लिए विवश करता है कि आखिर ऐसी घटना घटी। और यह घटना क्या है कि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें वाराणसी जाना पड़ा था और उन्होंने 101 पंडितों का, ये कहिए कि ब्राह्मणों का, उन्हें पैर धोना पड़ा था। मैंने एक जगह पढ़ा है कि उस समय पूरे देश में शायद एक महान व्यक्ति, प्रखर समाजवादी, न केवल अपने देश के वरन पूरी दुनिया में उनकी ख्याति थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने इस घटना की घोर निंदा की थी, घोर निंदा की थी कि इस देश का राष्ट्रपति और भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति जो पढ़ाई लिखाई में भी सदा अव्वल रहे, महान स्वतंत्रता सेनानी रहे, महात्मा गांधी के अनन्य सहयोगी रहे, और राष्ट्रपति पद पर बैठने के बाद उन्हें वाराणसी में जाकर 101 पंडितों का पैर धोना पड़ा, ब्राह्मणों का पैर धोना पड़ा। यह अत्यंत ही दुखद घटना थी और निश्चित तौर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने उस समय भी इस घटना की घोर निंदा करने का साहस किया था। इसके पीछे कारण क्या था? चूंकि कई जगह इस बात की चर्चा हुई है, इसके पीछे मैं नहीं जानता कि सच्चाई क्या है, लेकिन जो बातें आई गई हैं वो ये कि हिंदू धर्म में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण में विभाजित हैं और राजेंद्र बाबू कास्ट जाति से आते थे। निश्चित तौर पर जब वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रेणी में नहीं थे तो वो शूद्र श्रेणी में थे। यदि यह कारण था 101 पंडितों के पैर धोने का, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुखद है कि देश के सबसे प्रमुख पद पर बैठने वाले व्यक्ति को इस कारण से ऐसा करना पड़ा। डॉक्टर लोहिया ने उस पंडित की भली भलाई की जो पंडित 101 में ऐसा था जो पंक्ति से बाहर भाग गया, क्योंकि उसे लगा कि राजेंद्र बाबू तो महान विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं, उनसे मैं अपना पैर नहीं धुलवाऊंगा। लोहिया ने उस पंडित की बड़ी भलाई की है कि उस 101 पंडितों में वही एक विद्वान था जिसने इनकार कर दिया। इस घटना पर तत्काल तो फिर वो जो पंडित चला गया तो उसके बदले फिर एक दूसरे पंडित को उस पंक्ति में बैठा दिया गया। उस समय मैंने अभी देखा है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी वो है, बहुत से ग्रुप पर, कि इस घटना पर तत्कालीन प्रमुख कार्टूनिस्ट अपने देश के श्री R.K. नारायण ने 16 नवंबर 1952 को एक कार्टून छापा था और इस घटना को उन्होंने उसको जनता के सामने में रखा था। मैं अनुरोध करता हूं वैसे लोगों से जो सदा हिंदुत्व की बात किया करते हैं, उन्हें इन घटनाओं पर भी अपना कभी बयान देना चाहिए कि क्या ऐसा करना जो हमारे तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति, प्रकांड विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को
101 पंडितों का जो पैर धोना पड़ा काशी में जाकर, क्या यह सही निर्णय था? यह सच्ची बात जनता के सामने में अवश्य आनी चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय